दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि ये नगरी जलमग्न हो गई थी। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके प्रमाणों से ये पता चलता है कि ये वही द्वारिका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत काल के कुछ ऐसे सबूतों के बारे में बताने वाले हैं जो कि हमारे देश भारत की भूमि से ही प्राप्त हुए हैं। और आज की ये खास वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि महाभारत कोई काल्पनिक घटना नहीं थी, बल्कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। नंबर 1, दोस्तों ये बात हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय हुए युद्ध में बहुत से योद्धा मारे गए थे, जिसकी वजह से वहां की मिट्टी में बहुत खून बहा था और उस युद्ध का असर आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी में देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। दोस्तों, साइंटिस्ट्स का मानना है कि पूरे उत्तर भारत में लाल मिट्टी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती, जबकि कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इसके अलावा उसी स्थान पर खुदाई के दौरान तीर और भाले मिले, जिसकी जांच में ये पता चला कि ये सभी 2800 ईसा पूर्व के हैं। और आपको बता दें कि महाभारत का युद्ध भी 2800 ईसा पूर्व में ही हुआ था। नंबर 2, दोस्तों महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर पांडव अपने परिवार वालों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से नाराज थे। जब पांडव शंकर भगवान के दर्शन के लिए काशी गए तो भगवान शिव जी वहां नहीं मिले। शंकर भगवान को खोजते हुए सभी पांडव कैलाश पर जा पहुंचे। उन्हें शंकर भगवान वहां पर भी नहीं मिले। पांडवों से नाराज शंकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान होकर हिमालय में जा बसे, लेकिन पांडव भी अपनी जिद पर पक्के थे। वो उनका पीछा करते करते हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे और शंकर भगवान को ढूंढने लगे, लेकिन शंकर भगवान बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं के झुंड में जा मिले। दोस्तों, उस समय पांडवों को ऐसा संदेह हुआ कि भगवान शंकर इन पशुओं के झुंड में उपस्थित हैं। पांडवों से नाराज शिवजी जमीन के अंदर समाने लगे और उनकी सिर्फ पीठ और पूंछ ही बाहर रह गई। लेकिन तभी भीम ने उनकी पूंछ पकड़कर उन्हें जमीन में समाने से रोक लिया। भगवान शिव ने भीम के बल से प्रसन्न होकर उन्हें अपने स्वरूप में दर्शन दिया और जहां उनका मुंह पृथ्वी से बाहर निकला, वो स्थान आज पशुपतिनाथ नाम से जाना जाता है। और ये मंदिर आज भी नेपाल में स्थित है। और जहां पर उनका कुबड़ था, वो स्थान आज श्री केदारनाथ नाम से जाना जाता है। नंबर 3, दोस्तों अगर आपने रामायण पढ़ी या देखी है तो आप ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में जरूर जानते होंगे। आपको बता दें कि इस अस्त्र को भगवान ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था और ब्रह्मा जी खुश होकर किसी भी वीर और पराक्रमी योद्धा को इसे देते थे, जिसके चलते ये अस्त्र सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। ये एक ऐसा अस्त्र होता था कि ये अकेले ही पूरी मनुष्य जाति का नाश कर सकता था। और दोस्तों, ये एक ऐसा अस्त्र था जिसे जिसने चलाया होता है सिर्फ वही उसे वापस ले सकता था, या फिर सिर्फ दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इसे रोक सकता था। रामायण में प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी ने मेघनाथ के ऊपर चलाने के लिए जैसे ही ब्रह्मास्त्र को निकाला तो प्रभु श्री राम ने ये कहकर लक्ष्मण जी को रोक दिया कि ये चलाने का अभी सही समय नहीं है। ऐसा करने से पूरी लंका नष्ट हो जाएगी और इसकी गर्मी से लाखों बेगुनाहों की भी जान जा सकती है। ये इतना शक्तिशाली अस्त्र हुआ करता था कि अकेले ही पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। और जब अमेरिका के साइंटिस्ट्स परमाणु बम को बनाने में लगे और जब रिसर्च की तो पता चला कि आज से करीब 5000 साल पहले परमाणु बम का इस्तेमाल हो चुका है, जिसका असर आज के परमाणु बम से करीब 50 गुना ज्यादा था। दोस्तों, आपको बता दें कि महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण के मना करने के बाद भी अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र को चलाया था, लेकिन उनको ब्रह्मास्त्र को वापस लेना नहीं आता था। जिसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को चलाया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि एक ब्रह्मास्त्र को सिर्फ दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। ऐसा ही यहाँ भी हुआ और जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो एक जोर का धमाका हुआ और उस समय सिंधु घाटी के आसपास बसे हुए नगर नष्ट हो गए। वहां हुए परमाणु बम के सबूत आज भी कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। नंबर 4, दोस्तों आपने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जरूर सुना होगा और आप जानते भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा हुआ राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर ही रुके थे। इसी दौरान अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे उस पत्थर पर बनाया था, जो कि अभी भी वहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन वापस बाहर आने का रास्ता नहीं दिखता। दोस्तों, जहाँ पे ये चक्रव्यूह बना हुआ है उस किले को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, दोस्तों कुरुक्षेत्र के पास रिसर्च के लिए गई हुई आर्कियोलॉजी टीम को खुदाई के दौरान एक विशालकाय कंकाल मिला था। वो कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं था, क्योंकि इस कंकाल की लंबाई साधारण मनुष्य से करीब 7 गुना ज्यादा थी।
रिसर्च के दौरान ऐसा कहा गया कि ये कंकाल घटोत्कच का है, क्योंकि महाभारत काल के दौरान जब हिडिंबा और भीमपुत्र घटोत्कच युद्ध करने आया था तो सूर्यपुत्र कर्ण ने उसका वध कर दिया था। और आर्कियोलॉजी टीम का ये कहना है कि ये कंकाल उसी दौरान का है। दोस्तों, अगर हम इन सबको अच्छे से समझें तो ये पता चलता है कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग इस पवित्र ग्रंथ को और इस युद्ध को एक काल्पनिक घटना बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी आज की ये वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। वैसे दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।